इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इट इज़ इनएबिलिटी टू आइदर अचीव और मेंटेन हार्ड इरेक्शन विच इज़ सफिशिएंट फॉर इंटरकोर्स। ठीक है, तो संभोग करने के लिए जितनी इरेक्शन जितने समय के लिए चाहिए, अगर उतनी इंसान नहीं कर पा रहा है तो इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कारण होते हैं। यंग एज में ज़्यादातर साइकोलॉजिकल कारणों से होते हैं, ट्रॉमा के कारण होते हैं। और अगर ओल्ड एज में देखें तो ओल्ड एज में डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन सब के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ये कोई भी एज इस प्रॉब्लम से इम्यून नहीं है। ये यंग एज में साइकोलॉजिकल रीजंस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, और ओल्ड एज में काफ़ी कॉमनली डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है। इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो है, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करके और दवाइयों के माध्यम से ऑलमोस्ट 95% लोगों में हो जाता है। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी भी तरीके का लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी चेंज या मेडिसिन्स ये काम नहीं करती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, फाइनल आंसर है पीनाइल प्रोस्थेसिस। पीनाइल प्रोस्थेसिस का मतलब है कि हम ऑपरेशन करके पेनिस के अंदर कोई ऐसा इम्प्लांट डाल देते हैं जिससे इंसान का पेनिस या तो इरेक्ट ही रहता है या उस इरेक्शन को अचीव किया जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपसे बात करता हूँ ऐसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट्स के बारे में। मेरे पास यहाँ टेबल में 2 तरीके के इम्प्लांट पड़े हैं। अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये एक फॉरेन US मेड पीनाइल इम्प्लांट है। ऑपरेशन करके ये वाले इम्प्लांट, ये जो सिलेंडर्स हैं, इनको हम पेनिस के अंदर डाल देते हैं। अब ये सिलेंडर रिजिड है परंतु मेलिएबल है। कहने का मतलब है इनको आराम से आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो ऑपरेशन करके जब ये वाला पेनिस के अंदर हम इम्प्लांट को डाल देते हैं तो वो पेनिस हमेशा इरेक्ट ही रहता है। और इसको कंसील करना है, जब छुपाना हो तो इंसान इसको आराम से मोड़ के या तो पेट के अगेंस्ट या नीचे की तरफ को बेंड कर सकता है ताकि ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई ना दे। ये एक रिजिड इम्प्लांट है। इसमें एडवांटेज ये है कि ये रिलेटिवली चीप होता है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पेनिस हमेशा इरेक्ट ही रहता है। तो ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। और कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई ये वाला डालोगे तो हमेशा ही पेनिस इरेक्ट स्टेट में रहेगा, कंसील करना मुश्किल होगा। और कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ये वाला इम्प्लांट डालने पर। तो ऐसे लोगों के लिए एक सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्लांट है, इसको हम 3 पीस पीनाइल प्रोस्थेसिस कहते हैं। अब इसको हम 3 पीस कहते हैं क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये पहला कंपोनेंट है जिसको कहते हैं हम सिलेंडर्स। ये वाले सिलेंडर इन्हीं सिलेंडर्स की तरह, जैसे ये रिजिड के सिलेंडर्स थे, हम पेनिस के अंदर डाल देते हैं, लेकिन इसके साथ पाइप से अटैच्ड होता है एक पंप, और ये पंप इस पाइप से अटैच्ड होता है एक रेजरवायर से। तो इसके 3 कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट है इसके बलून्स या इम्प्लांट्स, दूसरा कंपोनेंट है पंप, और तीसरा कंपोनेंट है रेजरवायर। तो ये जो रेजरवायर होता है इसको हम सलाइन से भर के रखते हैं और ऑपरेशन के ज़रिए इसको ब्लैडर के बगल में डाल देते हैं। ऑपरेशन करके ये वाले रेजरवायर को हम पेनिस के नीचे टेस्टिस के आगे वाले भाग में लगा देते हैं, और ये वाले सिलेंडर्स हम पेनिस में डाल देते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेट में तो फ्लैसिड होते हैं, जैसे पेनिस नॉर्मल स्टेट में होता है, दे विल बी सॉफ्ट एंड सपल। लेकिन इरेक्शन करने के लिए अब अगर आप ये पंप को देखेंगे, ये एक इसका बटन है पंप का, और इसके नीचे एक डिफ्लेशन का स्विच है। तो जब भी इरेक्शन करनी हो तो ये इंसान के स्क्रोटम में हम डाल देते हैं। उसको अपने स्क्रोटम को एक बार ज़ोर से दबाना है, इससे स्विच एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इसको धीरे धीरे अगर दबाते रहेंगे तो देखिए ये आगे के जो सिलेंडर्स हैं ये सलाइन से भर जाएंगे और ये एक नेचुरल इरेक्शन की तरह दिखाई देंगे। एक बार इंसान की इरेक्शन हो गई तो आफ्टर द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स इसको डिफ्लेट करना है। तो सिर्फ यहाँ एक बटन है, अगर आप देखेंगे वो इंसान ये बटन को दबाएगा और बटन को दबाते ही ये सिलेंडर्स दोनों डिफ्लेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से सारी हवा निकल जाती है, या ये वाला सारा का सारा सलाइन इनमें से निकल गया, दोबारा डिफ्लेट हो गए। एक्टिवेट करने के लिए दोबारा दबाया, इसको पंप किया तो ये पेनिस में इरेक्शन हो गया। ये बटन को दबाया हमने दोबारा तो ये पेनिस में से सारा सलाइन दोबारा इस रिजर्वायर के अंदर चले जाता है और पेनिस डिफ्लेट हो जाता है। हालांकि
ये 3 पीस पेनाइल प्रोस्थेसिस थोड़ा सा महंगा है, परंतु ये ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है। और ये पेनाइल प्रोस्थेसिस बोन है उन मरीज़ों के लिए जो लोग बहुत समय से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो रही है और सारी मेडिसिन्स और जगह जगह क्लिनिक के धक्के खा के वापस आ गए हैं, कोई इलाज नहीं मिला है, तो फिर सर्जरी करवाना इनके लिए एक मिरेकल की तरह होता है। तो अगर आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए सारी पद्धतियों को एग्जॉस्ट करके देख लिया है, आपने अपनी डाइट बदल दी, आपने अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया, हार्मोन चेंजेस सारे नॉर्मलाइज कर दिए हैं, आपने मेडिसिन्स लेके देख लिया, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तो फाइनल कॉमन ट्रीटमेंट पाथवे आपके लिए सिर्फ सर्जरी है, और वो सर्जरी है पेनाइल प्रोस्थेसिस। तो ये वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पेनाइल प्रोस्थेसिस किस किस प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके परिवार में इस तरीके की समस्या से सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ ये वाला वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि रेगुलरली हम लोग इन वीडियो सीरीज़ में मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी और उसके ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू।